हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं एटीट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ऑथर जेफ केलर हमेशा से ही लॉयर बनना चाहते थे। उन्होंने 1980 में ग्रेजुएट किया लॉ स्कूल से। फिर वो लॉ प्रैक्टिस करने लगे न्यूयॉर्क से। उसी दौरान उन्होंने शादी कर ली अपनी गर्लफ्रेंड से, जो उनकी क्लासमेट थी लॉ स्कूल में। उन्हें लग रहा था वो सही रास्ते पे है सक्सेस और हैप्पीनेस पाने के। लेकिन कुछ साल लॉ प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें लगा वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा नहीं था कि वो लॉयर बन के खुश नहीं थे, बल्कि उन्हें तो अच्छा लग रहा था लोगों के बहुत टाइम से फंसे हुए केस को सॉल्व करने में। लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट रहे थे। उन्हें लाइफ में कोई मतलब नहीं दिख रहा था। और एक दिन ऐसे ही स्ट्रेस की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो वो टीवी देखने लगे। और उन्होंने टीवी पे ऐड देखा द मेंटल बैंक प्रोग्राम का, जो सेल्फ मोटिवेशन के बारे में था। उन्होंने उस प्रोग्राम को ऑर्डर किया। कुछ दिन बाद वो प्रोग्राम उनके घर पे आया। उससे उन्होंने बहुत सी मोटिवेशनल बातें सीखी। उसके बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे वो बहुत दिनों से रेगिस्तान में सूखे गले के साथ भटक रहे थे और उन्हें अचानक से एक बहती नदी मिल गई हो। इससे उनके एटीट्यूड में बहुत बदलाव आया। वो खुद को बिल्कुल बदला हुआ महसूस करने लगे। फिर कुछ साल बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया लॉयर की पोस्ट से और फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर बन गए, क्योंकि उन्होंने बिलीव किया नेवर अंडरस्टिमेट योर पावर टू चेंज योरसेल्फ। अपने चेंज होने के पावर को कभी कम मत समझो। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड तुम्हारा पासपोर्ट है जो तुम्हें एक बेहतर कल देगा। आइए डिटेल में समझते हैं। योर एटीट्यूड इज योर विंडो टू द वर्ल्ड। हमारा एटीट्यूड हमारी विंडो की तरह है जिसे हम सारी दुनिया देखते हैं। हम सब अपनी लाइफ एक क्लीन मेंटल विंडो से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने बचपन को याद करो। अक्सर मुस्कुराते और खुश रहते, नई नई चीज़ों को जानने के लिए एक्साइटेड रहते और उस दौरान चलना भी सीखते हैं। और सीखते वक्त जब हम लड़खड़ाते गिरते हैं तो क्या हम कारपेट को ब्लेम करते हैं या अपने माँ बाप की तरफ उंगली उठा के उन्हें ब्लेम करते हैं? नहीं, हम गिरते हैं और मुस्कुराते हैं और फिर उठते हैं और चलते हैं। हम बार बार गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं और फाइनली चलना सीख जाते हैं, क्योंकि हमारी एटीट्यूड विंडो बिल्कुल क्लीन होती है और हमें पूरी दुनिया हासिल करने की चाहत होती है। लेकिन फिर ऐसा वक्त भी आता है जब लाइफ कचरा और गंदगी फेंकने लगती है हमारी विंडो पे। जब हमारे पेरेंट्स और टीचर क्रिटिसाइज करते हैं, जब हमें रिजेक्शन मिलता है, जब हम मायूस और परेशान होते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये गंदगी बढ़ते जाती है और हमेशा बहुत से लोग इसका कुछ नहीं करते, बस गंदी विंडो से जो दिखता है उसे ही हकीकत मान लेते हैं। वक्त के साथ हम फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस हो जाते हैं और हम अपने सपनों पे गिव अप कर देते हैं। लेकिन हम अपनी विंडो को क्लीन करना सीख सकते हैं। बस हमें अपने एटीट्यूड को ठीक करने की ज़रूरत है, जो ऑथर ने हमें अपने इंपॉर्टेंट लेसन्स में बताया है। तो आइए देखते हैं। पिक्चर योर वे टू सक्सेस। टीवी इंटरव्यू पे एक फेमस सिंगर से पूछा गया क्या उसने कभी सपने में भी सोचा था वो इतनी फेमस होगी कि उसका शो देखने के लिए लाखों लोग वेट करेंगे। तो सिंगर ने कहा ये सब बिल्कुल भी उसे सरप्राइज नहीं कर रहा है, बल्कि उसने ये सब तो 5 साल की उम्र से ही देखना शुरू कर दिया था अपने दिमाग में। मतलब उस सिंगर ने 5 साल की उम्र से ही खुद को ऐसा इमेजिन करना शुरू कर दिया था। फिर उस पर बिलीव किया, मेहनत की और आज रिजल्ट आपके सामने है। वर्ल्ड क्लास एथलीट्स भी ऐसा ही करते हैं। वो पहले ही खुद को इमेजिन कर लेते हैं अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए, जीतते हुए, विनिंग ट्रॉफी होल्ड करते हुए। लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि हम 2 तरीके की सोच रखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आइए समझते हैं ये कैसे काम करती हैं। हम अपनी मेंटल मूवी बचपन से ही डेवलप करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर हमें क्रिटिसाइज किया जाता है या अनवर्थी फील कराया जाता है, तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने दिमाग में और जिंदगी भर उसी डर में जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम शायद अब तक उस मेंटल पिक्चर को भुला नहीं पाए हैं जब पूरी क्लास के सामने टीचर ने हमें क्रिटिसाइज किया था। हमें शर्मिंदा महसूस हुआ था पूरी क्लास के सामने। हम आगे जब भी अपनी राय रखने की कोशिश करते अपने ग्रुप में, हमें हमेशा पीछे कर दिया जाता और चुप रहने को कह दिया जाता। ये सारी बातें आज भी हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में हैं और जब भी हमारे सामने मौका आता है अपनी बात रखने का, हम वहाँ चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो क्रिटिसाइज का डर हमारे अंदर आज भी है। बदकिस्मती से हमें मौका नहीं मिला अपनी बचपन की मेंटल मूवी को चेंज करने का, लेकिन अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपनी मेंटल मूवी को चेंज करने की। हम उस बचपन के क्रिटिसाइज को बदल तो नहीं सकते, लेकिन आज हम उसे दूसरे तरीके से सोच सकते हैं। जैसे कि टीचर ने हमें नीचे दिखाया था, लेकिन ये हमारे इंटेलिजेंस और हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में नहीं था। हम एक सक्सेसफुल इंसान है और आगे बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। क्रिएट न्यू पिक्चर्स। हम कभी भी अपने दिमाग में न्यू मेंटल मूवी क्रिएट कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं बस वो सोचना है और इमेजिनेशन पे कोई लिमिट नहीं। लेकिन हमें इस बात पे ध्यान देना है जो मूवी हम बना रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर लोग स्टेज पे जाके पब्लिक के सामने स्पीच देने से डरते हैं।
जब भी ऐसे लोगों को स्पीच देने के बारे में कहो तो वो पहले ही सोचने लगते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टेज पे जाके सब भूल जाऊंगा। वो खुद को नर्वस डरा हुआ देखने लगते हैं अपनी मेंटल मूवी में, और ऐसी पिक्चर वो बार बार देखते हैं जिससे उनका कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड दोनों ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो ये सोचे वो कॉन्फिडेंटली स्पीच दे रहे हैं, ऑडियंस हर वर्ड उनका गौर से सुन रही है, ऑडियंस उन्हें शार्प माइंडेड कह रही है, और बीच में वो एक फनी स्टोरी भी सुनाते हैं जिसपे ऑडियंस हंस रही है, फाइनली लोग ताली बजाते हैं और कुछ लोग उनके पास आके उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कैसे इस तरह की मेंटल मूवी हमें हेल्प करेगी एक बेहतर स्पीकर और एक बेहतर इंसान बनने में। पहचानो खुद को और इम्प्लीमेंट करो पॉजिटिव मूवी आइडिया आज से ही। अब ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन अगर पेशेंटली और फोकस करते हुए करोगे तो जरूर होगा। तुम खुद ब खुद हासिल करने लगोगे अपने सपनों को। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग से पढ़ के बताई है, जिसे जिंदगी में एक बार आपको भी पढ़नी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली में, जिससे उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो द गुरुज थॉट, इससे मुझे भी हेल्प होगी आगे ऐसे और वीडियो बनाने में। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।